अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। सरकारें कुछ ऐसे ढोंग रचती हैं जिनसे ये साफ नजर आ जाता है कि अगर ये ढोंग बंद ना हुए या इन ढोंगों के साथ कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं की गई तो आम आदमी के लिए कितना दुष्कर हो जाएगा जीना भी और इलाज भी। आज हम हैं धर्मशाला का जो जनरल हॉस्पिटल है वहाँ पे। यहाँ पर एक शोर मचा हुआ है कि यहाँ पर जो आभा ऐप है उसके ज़रिए जो पर्चियों की रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण जो होता है उसके ज़रिए होगा और इसके लिए बाकायदा प्रशासन ने जगह जगह पर वो उसके स्कैनर्स भी लगा दिए हैं कि यहाँ पर आइए, स्कैन कीजिए और फिर अपनी डिटेल्स जो हैं वो वहाँ पे भरिए। फिर उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा और OTP को आप वहां पर जाइए जहां पर पर्चियां बनती हैं, वहां पर अपना OTP बताइए और वहां से आप अपना जो पर्ची है वो हासिल कीजिए। अब इस सिस्टम पे लानत भेजने का मौका क्यों मिला या मौका क्यों आया, ये सबसे बड़ी बात है। अब सरकारों से कोई पूछे कि उसमें है क्या, जो हमें बताया गया कि आपने वहां पर स्कैन करना है, सबसे पहले ऐप स्टोर पर जाना है, ऐप स्टोर से वहां से आपने आभा ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने सारी डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी है। अब धर्मशाला जैसा जो जनरल अस्पताल है वहां पर बुजुर्गों का या फिर उन लोगों का जो साधन संपन्न नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए ये व्यवस्था जो है वो जी का जंजाल बन गई है। अब मैंने ये कहा कि जिस तरह से अगर आप कोई एक नया सेटअप शुरू करते हैं तो उसके लिए व्यवस्था भी वैसी होनी चाहिए, लोगों का माइंड सेटअप, लोगों की आर्थिकी वैसी होनी चाहिए कि जिससे वो स्मार्टफोन भी ले सकें, उनको इतना नॉलेज भी होना चाहिए, ज्ञान ध्यान भी होना चाहिए। बहुत इशू हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम, इतनी भीड़ जमा हो जा रही है। जिनके पास फोन नहीं है, बेचारे छोटे छोटे फोन है जिनके पास, जो अनपढ़ है उनको कैसे पता लगेगा? वो किसी के पास जा रहे हैं, ये करो वो करो, हमें बना के दो, उनको नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। बुजुर्ग बेचारे लाइनों में खड़े हो रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि हर किसी को पर्ची बना के दे, क्योंकि आगे भीड़ बढ़ जाती है और पीढ़ी में जा रहे हैं, उधर भी भीड़ बढ़ गई होती है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। सिंपल जो था, सिंपल आ रहे थे, पर्ची ले रहे थे, जा रहे थे, वो सिस्टम ठीक था। पढ़े लिखों के लिए ये ठीक है कि हाँ भाई अपने फोन में झट से बना रहे हैं और जा रहे हैं, पर जो अनपढ़ है बेचारे, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। अब आप बताइए कि यहाँ पर जिस तरह से बुजुर्ग आते हैं उनके पास फोन तक नहीं है और जो दूसरे आते हैं मजदूर कैटेगरी के, उनके पास सिंपल फोन होते हैं, तो वो कहाँ से स्कैन करेंगे, कहाँ से पर्ची बनवाएंगे? अब बहाना ये लगाया जा रहा है या फिर एक दूसरी ये सुविधा बताई जा रही है कि अगर नहीं है तो आप जाइए सीधी पर्ची बनवा लीजिए। लेकिन होता यही है कि आप जाइए, पहले स्कैन कीजिए, ऐप डाउनलोड करिए और ऐप डाउनलोड करने के क्या क्या प्लस होते हैं, क्या क्या फाइनेंशियल बैकअप्स होते हैं, इससे हर कोई वाकिफ है। खैर, मुद्दे की बात तो यही है कि धर्मशाला में इस आभा नाम का जो ऐप है, इसने जो आभा होती है, जो मरीज के चेहरे पे आती है, उसको तो एक तरह से निगल लिया है। और जब ऐसी बातें आती हैं तो एक तरह से शर्मनाक व्यवस्था बन जाती है और व्यवस्था परिवर्तन का नाम तो सरकार भी लेती है। अब यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जिस तरह से ये व्यवस्था जो जी का जंजाल बन चुकी है मरीजों के लिए, अब आप बताइए कि जिस किसी ने आना है OTP लेकर, तो वो लास्ट में उसी पर्ची काउंटर पर जाएगा जहां पर उसे पर्ची बननी है, तो क्या डाटा कलेक्शन जो है वो वहां पे नहीं हो सकती? अब सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की टेक्निक का फायदा किसे हो रहा है? जिन्होंने ऐप डेवलप किए उन्हें हो रहा है, या जिन्होंने सिस्टम तैयार किया उन्हें हो रहा है, या फिर इस सिस्टम के जो हकदार हैं कि उनके लिए आराम से चले, वो लोग इसके हकदार हैं। लेकिन व्यवस्था वही है कि परेशान कीजिए। यहाँ पर जो मरीज हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। अब आप बताइए कि जो एक नोकिया का फोन या दूसरे जो फोन होते हैं उनके जरिए कौन कितना सा ये कहें कि स्कैन कर लेगा, और स्कैन कर लेगा तो फिर कितने से जो पर्टिकुलर्स हैं उनको फिलअप कर लेगा। मरीजों के हाथ कांपते हैं, उनके साथ कोई आया होगा तो कर देगा, अदरवाइज कोई अकेला है तो क्या करेगा? अब बात वही आ गई कि अपनी छाती ठोकने के लिए अगर किसी की ये कहें कि उम्मीदों पर कील ठोक दी जाए, ये ज्यादा बेहतर है? या फिर जिस तरह से मानवीय आधार पर ये व्यवस्था चलती है जो इलाज की होती है, तो मानवीय सरोकार कहाँ पे है सरकारों के, सिस्टम के कर्णधारों के, कि आप ब्रांडिंग कर देते हैं। आप देखेंगे कि अक्सर एम्बुलेंस पे, HRTC के वाहनों पे ब्रांडिंग की होती है कि हमारा ये है, हमारा वो है। आम आदमी का क्या है? तो जरूर राय दीजिएगा कि ये जो व्यवस्था यहाँ पर चालू की है उसमें आपके घरों के जो मरीज हैं क्या वो इतने कैपेबल है, या फिर जो गरीब है क्या वो इतना कैपेबल है कि यहाँ पर आए, स्कैन करे और इससे आगे चल पाए? चलते हैं तो सिर्फ अफसर और अफसरशाही चलती भी इन्हीं की, आम आदमी की तो कहीं पे चलती भी नहीं है। दुख हर तरफ है।
आप भी इस जो दुख है, अभी जो प्रताड़ना है यहाँ पे, उसको किस तरह से लेते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जी नमस्कार, मेरा नाम बॉबी शर्मा है और मैं सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, सिरमौर फारिपुरदार। और मैंने जब भूषण ज्वेलर का लकी ड्रॉ होना था उससे एक दिन पहले ही अपने वाइफ के लिए एक चेन ली थी और मुझे उसमें 9 कूपन मिले थे। उस पर रहा कि मेरी एक गाड़ी निकली हुई है, तो मैं इसके लिए भूषण ज्वेलर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 9 कूपन दिए और 9 कूपन में उसमें एक लकी पर्सन में निकला। भूषण ज्वेलर का देखा जाए तो यहाँ पे मैं करीब 4-5 सालों से विजिट कर रहा हूँ। मेरे जो कस्टमर है, मैं भी फील्ड में काम करता हूँ, उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि जो भी गोल्ड परचेज करना है तो भूषण ज्वेलर में आए। इनका मेकिंग चार्जेस और सारा कुछ गोल्ड प्योर गोल्ड मिलता है। तो मैं लोगों को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भूषण ज्वेलर की विजिट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।